नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। अभी हम चर्चा करेंगे गढ़चिरौली मर्डर केस के बारे में। गढ़चिरौली में 22 साल की एक बहू आती है जो कि काफ़ी पढ़ी लिखी रहती है। उन्होंने अपना पढ़ाई जो है वो एग्रीकल्चर में कंप्लीट की हुई रहती है और वो अपने बैच में टॉप की हुई रहती है। अब इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद जो है वो शादी के साल 2 साल के बाद ही उनके मन में ऐसा एक षड्यंत्र चलता है और वो सोचती है कि हमारे घर में जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, सबको मौत के नींद सुला दे। तो आखिर ऐसा क्या कारण रहा जो गढ़चिरौली मर्डर केस में वो जो बहू, नई नवेली बहू, अपने ही परिवार के 5 सदस्य को मौत के नींद सुला दी। तो इसी वीडियो पे जो है हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में जो है आप बने रहिए। मर्डर केस की शुरुआत शंकर और उसकी पत्नी विजया से शुरू होती है और शंकर और विजया की तबीयत 20 सितंबर को अचानक ख़राब होने लगती है। तबीयत ख़राब होने के बाद उनके नज़दीक के ही अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वो अपनी ज़िंदगी से लड़ते लड़ते जो है वो 26 सितंबर को दम तोड़ देते हैं और उसकी पत्नी, जिनका नाम विजया था, वो ज़िंदगी से लड़ते लड़ते 27 सितंबर को वो भी दम तोड़ देती है। शंकर और विजया के मौत के 3-4 दिन बाद ही शंकर की बेटी, जिनका नाम कोमल और शंकर के बेटे, जिनका नाम रोशन है, और रोशन की मौसी, जिनका नाम आनंदा है, ये तीनों की तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है और तीनों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ पे फिर से ज़िंदगी और मौत से लड़ते लड़ते जो है वो शंकर की बेटी, जिनका नाम कोमल है, वो 8 अक्टूबर को मर जाती है। फिर रोशन की जो मौसी थी, जिनका नाम आनंदा था, वो 14 अक्टूबर को मर जाती है और रोशन की मृत्यु 15 अक्टूबर को हो जाती है। शंकर के 2 बेटे हैं, एक का नाम रोशन की तो मृत्यु 15 अक्टूबर को हो गई थी, लेकिन अपने पिता का क्रियाक्रम करने के लिए सागर, जो दिल्ली में काम करते थे, वो अपने घर महाराष्ट्र आए थे और क्रियाक्रम करने के बाद सागर वापस अपने ड्यूटी पे लौट आते हैं दिल्ली। लेकिन दिल्ली लौटते समय उनका भी तबीयत जो है वो अचानक बिगड़ जाते हैं और वो भी जो है हॉस्पिटल में ही एडमिट हो जाते हैं। लेकिन दिल्ली के हॉस्पिटल में अच्छे से इलाज होने के बाद सागर जो है वो ठीक हो जाते हैं। और इधर शंकर और विजया की ड्राइवर, जो गाड़ी ड्राइव करके शंकर और विजया को शहर के अस्पताल में एडमिट कराए थे, उस ड्राइवर का भी अचानक से तबीयत ख़राब हो जाते हैं और उनको जो है शहर के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। तो ये जितने भी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तो डॉक्टर जब चेकअप कर रहे थे तो वो यही पा रहे थे कि सबको एक ही सिम्टम है, सबको जो है वो हार्ट अटैक आ रहा है और जो है फूड पॉइजनिंग टाइप के इसमें सिम्टम्स मिल रहे थे। 20 दिन के अंदर ही करीब 15 से 16 लोगों की तबीयत ख़राब हो गई थी और जिसमें से 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी और पुलिस के लिए एक हेडेक बनता हुआ जा रहा था। इस गुत्थी को सुलझाना बहुत ही मुश्किल होते जा रहा था। लेकिन फाइनली पॉइंट में यह देखे पुलिस कि जो नई बहू थी, जिनका नाम संघमित्रा था, वो बहू जो है वो सही से थी। मतलब कि घर में सबका तबीयत ख़राब हो रहा है, जहाँ मौसी के जो है मृत्यु हो गई, उनके सास का मृत्यु हो गई, ससुर का मृत्यु हो गई, उनके हस्बैंड का मृत्यु हो गया, अब बाकी रिलेटिव का जो है वो तबीयत ख़राब हो जा रहा है, ड्राइवर जो है वो फूड पॉइजनिंग का शिकार होते जा रहे हैं। लेकिन एक जो बहू है, जो नई नवेली दुल्हन है, संघमित्रा, वो सही सलामत थी, उसका तबीयत जो है वो कभी ख़राब नहीं हुआ। तो पुलिस को थोड़ा सा शक नई नवेली बहू पे गई, संघमित्रा पे गई और संघमित्रा से जो है वो सवाल जवाब चालू हो गया। काफ़ी सवाल जवाब करने के बाद संघमित्रा जो है वो सही राज उगलने लगे। संघमित्रा का ये कहना था कि संघमित्रा और रोशन जो है वो लव मैरिज किए हुए थे और संघमित्रा रोशन जो है वो अलग अलग कास्ट के थे। संघमित्रा रोशन जब शादी किए थे तो ना ही संघमित्रा के माता पिता खुशी थे, ना ही यहाँ पे रोशन के माता पिता खुशी थे। संघमित्रा के माता पिता जो है शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों कोई सुसाइड कर लिए थे और यहाँ पे रोशन के जो माता पिता थे वो संघमित्रा से जो है वो लड़ते थे, यानी कि जो है वो टॉर्चर करते थे और इधर रोशन भी जो है आवेश खो करके अपनी पत्नी संघमित्रा को मारपीट करते थे। तो यही सब देख करके संघमित्रा को जो है ये सुझाई दिया कि हमारे जो माता पिता हैं जो सुसाइड कर लिए, उसका बदला जो है यही फैमिली वालों से हम लेंगे। उसके बाद जो है संघमित्रा ऑनलाइन सर्च करने लगी कि कौन सा ऐसा जहर है जो काफ़ी इजीली किसी को पता भी न चले, खाना में मिला दिया जाए और लोग मर जाए। तो उनको जो है एक अच्छा सा जहर उनको मिला ऑनलाइन सर्च करने क्रम में, लेकिन वो ऑनलाइन इस जहर को नहीं मंगवाए। वो इस जहर को लाने के लिए तेलंगाना से एक अपने ही रिलेटिव को भेजे और वहाँ से उस जहर को मंगाया गया।
और वो जहर जो है वो कलरलेस थे और टेस्टलेस थे, यानी कि उस जहर को यानी कि पानी में मिला दिया जाता तो वो पूरा पानी के कलर में ही हो जाता, दाल खाना में दिया जाता तो सेम उसी कलर में हो जाता, यानी कि कलरलेस थे और टेस्टलेस थे। तो ये जो है कारनामा ये नई नवेली बहू जो है वो खाना में मिला करके, पानी में मिला करके सारे फैमिली मेम्बर को देते गए और इसी क्रम में सबका जो है वो देते होते गया। तो बदला इतना ज़्यादा खतरनाक था कि संघमित्रा के जो माता पिता सुसाइड कर लिए थे, नाखुश थे, और इधर संघमित्रा के सास यानी कि रोशन के माता पिता भी नाखुश थे, और रोशन भी कभी कभी आवेश खो करके संघमित्रा को मार दिया करते थे। यही सब चीज़ के बदला लेने के लिए संघमित्रा यह सोचती है और जहर जो है मिला करके सारे फैमिली को दे देते हैं, और सारे फैमिली में से लगभग 5 जो मेंबर थे वो डेथ कर जाते हैं। अब लास्ट में हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि यह इतना दुर्भाग्यपूर्ण घटना, इतना दर्दनाक घटना, एक पढ़ी लिखी बहू जो है, एक पढ़ी लिखी औरत घर में आती है और वो उस पूरे घर को जो है वो समाप्त कर देती है। तो यह दर्दनाक घटना आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।